भाग करते समय सर्वप्रथम हमको क्या करना है, मिश्रित भिन्न को विषम रूप में, विषम भिन्न में परिवर्तित करना है। क्या करना है, परिवर्तित करना है, परिवर्तित कीजिए, है ना, तब जाकर के आगे कुछ करना है। ठीक है, परिवर्तित कीजिए, इसी पॉइंट को यहां तक लिख लेना है। क्या करना है, परिवर्तित करना है, था क्या कुछ, तब इसका क्या होगा बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ था तब इसका हल होगा। क्या होगा तब इसका क्या होगा बेटा, यहाँ पे हल लिख दिए, तब इसका हल कीजिए, तब इसका क्या कीजिए बेटा, हल कीजिए। इस चीज को ध्यान रखिएगा, तब जाकर के इसका आपको हल करना है। ठीक है, तो ऐसी शून्यतर संख्या, शून्योत्तर संख्या, ऐसी शून्योत्तर संख्या, शून्योत्तर संख्या जिसका पारस्पर, जिसका क्या हो, पारस्पर, याद रखिएगा, ऐसी शून्योत्तर संख्या जिसका पारस्पर गुणनफल एक हो, जिसका पारस्पर गुणनफल क्या हो बेटा, जिसका पारस्पर गुणनफल एक हो, इस चीज को ध्यान रखिएगा, जिसका पारस्पर गुणनफल क्या होना चाहिए, एक हो। एक है, एक दूसरे का व्युत्क्रम कहलाता है, एक दूसरे का क्या कहलाता है, व्युत्क्रम कहलाता है बेटा, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, क्या बोलता है, ऐसी शून्योत्तर संख्या जिसका पारस्पर गुणनफल एक होगा, एक और दूसरे के व्युत्क्रम कहलाता है। जैसे कि 1/2, देखिए क्या लिखा हुआ है बेटा, 1/2, तो 1/2 जो है, ये 1/2, 1/2 के अंश एवं हर को पारस्पर बदलने पर अथवा 1/2 का प्रतिलोम करने पर संख्या 2/1 प्राप्त होगा। बात समझ में आ गया, बोलता है कि 1/2 मतलब हर जो है एक है, अंश हमारा 2 है, इसका पारस्पर मतलब बदलने पर, पूरे बदलने पर क्या होगा, इसका 1/2 का प्रतिलोम कीजिए, प्रतिलोम मतलब संख्या को पलटना, प्रतिलोम करने पर संख्या प्राप्त कितना होगा, प्रतिलोम या व्युत्क्रम करिएगा तो क्या हो जाएगा, 2/1 प्राप्त की जा सकती है बेटा, इस चीज को ध्यान रखना है। इसी प्रकार एक का प्रतिलोम क्या होगा, 3/1 होगा। इसी प्रकार एक का प्रतिलोम करने पर 3/1 प्राप्त होगा, इस चीज को पता है, क्या होगा, 1/3 प्राप्त होगा। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे कि इस प्रकार हम लोग 5/9 का व्युत्क्रम करते हैं बेटा, क्या करते हैं, व्युत्क्रम करते हैं, तो हमको प्राप्त होगा क्या, 9/5 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 9/5 प्राप्त होगा। ठीक है, ये हमारा होगा, इसी तरीका से होता है। तो ओवरऑल आपको इस चीज को लिख लेना है, ओवरऑल क्या करना है, इस टॉपिक को आपको फटाफट नोट कर लेना है, क्योंकि जब इसको नोट कर लीजिएगा, इसको जब पढ़िएगा, तब जाकर के आपका ये जो सवाल है बेटा फटाफट बनेगा और आपको समझ में भी आएगा। तो जल्दी से इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो आप लोग को क्लियर दिख रहा है, एक बार यस कर दीजिएगा सर, वीडियो क्लियर आ रहा है, वॉइस आप लोगों के पास पहुंच रहा है। जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा, आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। हम लोग क्लास करने हैं अभी, आपको एनसीईआरटी का जो नया बुक है ना स्कूल का, सरकारी स्कूल का, उसका 2.3 का सवाल हम लोग देख रहे हैं। इससे पहले आपको ये न्यू बुक जो हमारे पास है, ये जो हमारे पास न्यू बुक है ना, इसका सारा क्वेश्चन हम लोग करा चुके हैं।
1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, अब हम लोग 2.3 भी कर रहे हैं। इस चीज को याद रखिएगा। सारा सॉल्यूशन दिया हुआ है, सारा इंपॉर्टेंट नोट्स भी